रोमियो गुस्से से अपनी बड़ी ताई को देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया, क्योंकि अगर घर के अंदर जाता तो उसकी माँ और वहाँ पे थी कि रोमियो को किसी ने कुछ कहा है तो वो भी परेशान हो जाती हैं। और रोमियो उनकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि रोमियो की माँ की ज़िंदगी पहले ही बहुत परेशानियाँ थीं और वो मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता था। रोमियो छत पर जाकर कितनी देर यूं ही उदास सा होकर आसमान तर देख रोमियो कार वालों को ये रवैयों से कम, बल्कि उनके रवैयों की वजह से रोमियो को खुद के पैरों पर खड़े होने का जुनून बढ़ा रहा था। वो हर ठोकर के बाद खुद को और मजबूत करके खड़ा हो जाता। खान बाबा जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी फ्रेंड्स मॉल में मेरा इंतज़ार करिए। मेरी अब गाड़ी में बैठी हुई खान बाबा जो हवा का बहुत पुराना ड्राइवर था उस पर चिल्ला रही थी, बीबी ट्रैफिक जाम है, एक तो कराची ट्रैफिक का यही मसला है, बंदा मरता जाए मगर ट्रैफिक हटने का नाम है। खान बाबा को शिकार की गाड़ी ट्रैफिक से निकाली, मॉल में मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। जी बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर मॉल पहुँच जाएंगे। खान बाबा ट्रैफिक कोशिश करते जवाब दे रहा था। जैसे तैसे करके खान बाबा ने ट्रैफिक गाड़ी को निकालते हुए मीरा को जल्दी से मॉल तक पहुँचाया, क्योंकि मीरा के जज्बाती पर गुस्से खान बाबा बहुत अच्छी तरफ से वाकिफ़ था। बचपन से इसकी जवानी सब खान बाबा ने तेरा शुक्र है हम लोग मॉल पहुँचे। मीरा गाड़ी से चढ़ते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और अपने हैंड बैग को लेते हुए गाड़ी भागते हुए अंदर में अंदाज में मॉल के अंदर तक बच्चे तो मुझे किस काम पर लगा देती हो भाई, प्लीज़ प्लीज़ आप ये मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकते। मेरा हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे सब काम मगर ये तुम मुझसे नावलों वाला काम मत करवाया करो। अब मैं जाकर बोलूँ कि मुझे कौन सा नावल चाहिए, हम भूल जाते हो अपने अच्छे खास बिजनेसमैन भाई को किन कामों में डाल देती हो। मेरा भाई बस आपने जाकर इतना ही तो बोलना है कि मुझे नावल बुक चाहिए। कौन से याद रुमान शाह अपनी छोटी बहन मीरा का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था, भाई क्यों तंग करें। अब है याद पीर कामिल का सीज़न 2 है। मेरा रुमान शाह से 8 साल छोटी थी, इकलौती बहन होने की वजह से वो रुमान शाह से खूब अपने नखरे उठवाती। अगर रुमान शाह ने अपने बाप की डेथ के बाद बहुत ही लाड से रखा ताकि उसे कभी भी अपने बाबा की कमी महसूस ना हो। मेरा बहुत ही मासूम और के ऊपर से रुमान शाह को अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहने की वजह से मेरा ज़्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी। मेरा बहुत ही काम घर से बाहर जाती, ऐसा नहीं था कि उस पर कोई पाबंदी आई थी। मेरा खुद भी बाहर जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ऊपर से रुमान शाह का मिजाज भी इस तरह का था कि उस लड़कियों को जोर में बाहर बाज़ारों में घूमना, सच सवार कर बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा अपने भाई से प्यार करती थी, वो अपने भाई के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसने जो कुछ मंगवाना होता वो अपनी अम्मी से खाए का शुक्र था कि पैसे की कोई कमी थी, घर में नौकर चाकर मौजूद थे। रुमान शाह किसी भी चीज़ की कमी अपनी माँ और बहन को नहीं होने देता, मगर बस उसके कुछ रूल और दायरे जिनके उसकी माँ भी क्रॉस नहीं करती थी। मेरा घर से बाहर जाती से वो ज़्यादातर वक्त नावल पढ़ने में गुजार देती। मैं नावलों की बहुत बड़ी दीवानी थी। मेरा का सबसे फेवरेट काम और उसके लिए उसने बहुत नॉलेज करके इकट्ठी रखी हुई थी। मेरे हर नहीं आने वाली बुक उसने ख़रीद कर ज़रूर अपने पास रखना होता था। सब नावल की बुक्स और नावल अपने पास इसलिए संभाल कर रखती थी क्योंकि वो नावल के किरदारों को दूर जा सकती थी। उसके कहने के मुताबिक जब नावल उससे दूर जाते हैं तो उसे लगता है कि नावल कैरेक्टर भी उससे दूर चले महफूज होता है। उसे लगता है कि सब कैरेक्टर उसके पास इर्द गिर्द मौजूद है। अक्सर मेरा की अम्मी इस बात पर ना कहती थी कि तुम एक दिन नावल पढ़ के मेरा पागल हो जाना बस कर दिया करो। घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, कुछ कभी वो भी आकर देख लिया करो। भाई की पोलदारी थी तो वो नावल पढ़ने के लिए अपने भाई से जिद करके नावल मंगवा लेती, मगर काम में तो उसका भाई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पर तो सिर्फ उसकी अम्मी का हुक्म चलता था। उसकी अम्मी के कहने लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, इसलिए अक्सर मेरा किए उसे घर के काम सिखाती हुई नजर आती। मेरा बेचारी मजनू की तरह अपनी माँ के डर से घर कामों को सीखने की पूरी कोशिश करती। मेरा की माँ ज़्यादातर ड्राइवर के साथ जा मैं खुद ही करती थी, मगर मेरा की माँ नावल वगैरह लाने साफ किरदार काट देती थी। ये कह कर के उल्टे सीधे काम मत करवाया कर, मैं इस उम्र में तुम्हें नावल वगैरह ला कर नहीं दे सकती। इस तरह के शौक़ अपने भाई से पूरे करवाया कर। इसलिए आज मेरा ने सुबह से कोई 20 बार फ़ोन करके मान को ये याद करवाया था कि आती हुई उसके लिए नावल बुक ज़रूर लेकर आए। वह याद का बुक की सूरत में आया था। मेरा ने रुमान शाह की जानकारी तो हुई कि उसे कामिल ज़रूर लग दिया। आ रही हूँ यार, आ रही हूँ, मैं मॉल के अंदर पहुँच गई हूँ। इस ब्रेक पर अपने पैर रखो। मीरा अपने कान से सुन गए वो मॉल के अंदर भागती दाखिल अंधे हो क्या दिखाई नहीं देता। मीरा अपने बहुत से फ़ोन पर बात करते हुए सामने देखते ही नहीं सकी कोई आ रहा है, सीधा आकर खड़े हो टैक्सी ने टकराई थी और अब फ़ोन हाथ से नीचे गिरने पर गुस्से से फ़ोन को नीचे से उठाती हुए अपने माथे पर हाथ रख के और चिल्ला, मेरे ख्याल से अंधा मैं नहीं तुम आके तुम्हें खोल कर चल, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूँ, चल कर तुम आ रही थी। उस शख्स ने इतने एटीट्यूड के साथ अल्फाज अदा किए कि मीरा उसकी शक्ल देखे बिना नहीं रह सकी। बोलने का अंदाज इतना मुख्तलिफ था, खुद को एटम बम मीरा के कानों को आवाज़ पाई थी, मगर जब उसकी तरफ नज़र उठी मीरा कुछ देर के लिए तो स्टिल
हो गई। उस शख्स की पर्सनैलिटी उसके वास्ते कई ज़्यादा इतनी इजाज़त नज़र लग रही थी, किसी को नज़र बार के भी ना देखने वाली मीरा मलिक स्टिल खड़े हुए उसे देख रही थी। वो फुल ब्लैक कलर की भी सूट के पहने हुए अपने हाथ में आईफोन पकड़े हुए बड़ी अकड़ के साथ खड़ा था। उसकी सिल्क ब्लैक बाल जिनको जेल से सेट कर रखा था और खिलता हुआ गोरा रंग, उस पर मॉडर्न दाढ़ी, अकड़ी ऊँची नाक, सॉरी किसकी जान निकाल लेने वाले से गुस्से भरी पड़ी आँखें चेहरे को टच करती हुई आई जो खुली हुई बटन से रख रही थी। अकड़ू मिजाज उसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रहा था। हेलो, मैं आपसे बात करूँ मानशा? मीरा बोला जी, तो मैं सुन रही हूँ। मीरा वापस होश में आते हुए बोले, अगर सुन रही थी तो कोई बोलने की जहमत भी कर लो, तुम ये अंधों की तरह भाग क्यों दाखिल होती? क्या बाहर जंग का ऐलान कर दिया गया? रोमांशा तंज करते हुए भाई हाँ यार, ये थी तो मीरब की फ्रेंड्स दूर से मीरब को देखते हुए मीरब की तरफ पास आकर, कुछ नहीं यार, बस कार ट्रैफिक में फंस गई थी। मीरब की नज़र भी रोमांशा भी, मगर मीरब की फ्रेंड्स को देखकर रोमांशा बस फोन बांट कर तुमाल के अंदर चला गया। हेलो मिस, कहाँ गुम वो मीरब की फ्रेंड सब मीरब के आगे हाथ लड़ाते हुए, क्या बात है मीरब मलिक कौन खुश नसीब है जिसे आज मीरब की नज़रों ने शाहबख्श सबा और सारा की टांग खींच रही थी। हाँ यार, वो चीज़ ही ऐसी था कि मैं तो देखती रही। मीरब ठंडी सांस भरते हुए उस तरफ देखा जहाँ से गुजर कर गया। मीरब चलो यार, तुझे तो डॉक्टर चेक करवाना पड़ेगा। सबा मीरब के माथे पर हाथ रखते हुए उसने घबराहट और टेंशन दिखा रही थी। बकवास बंद करो। मीरब ने सबा को मुंह बंद करने को आता नहीं। यार मीरब, हमें तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। सर आज किस तरफ से निकला है जो मीरब को कोई अच्छा लड़का अच्छा लगा है? तुम तो हर लड़के में कीड़े निकालती रहती हो। हमें तो लगा कि तुम्हारे लिए कोई आसमानी मखलूक आ गई जिससे तुम पसंद करो। यार तुमने तो रोज़ इस लड़के को देखने लायक बोल दिए। देखना तो पड़ेगा सच में इस बंदे में कोई ख़ास बात होगी जो वो बंदा मीरब के दिल छोड़ गया। सब तुम अपना मुंह बंद करो, चलो हम लोग शॉपिंग करते जिस काम के लिए हम माल हैं। मीरब अपने तासरात उनसे छुपाने को मैं जब के सच वही थी जिस मीरब ने अपने दोस्त के साथ खूब शॉपिंग की और उनको भी करवाई, मगर मीरब के दिमाग में रोमांच ही चल रहा था। मीरब के दिल में इतने खूबसूरत एहसास महसूस किए थे और उसकी पर्सनैलिटी तो मीरब के दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरब बज़ाहिर तो अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी, मगर ख्यालों में रोमान शाह को ही लिए हुए घूम रही थी। रोमान शाह ने इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को अपने ऑफिस रूम में बुलाया। मैं कमन सर दरवाजे पर खड़े होते रोमान शाह सेक्रेटरी दिलावर ने अंदर जाने की इजाज़त दी। यस कमन दिलावर, आज मेरी कोई खास मीटिंग तो नहीं है सर, आज आपके मिस्टर मलिक के साथ मीटिंग है। तो मुझे याद ही नहीं था। रोमान शाह जल्द अपने घर जाना चाहता क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था आज रात को टाइम से घर डिनर करेगा। रोमान शाह ने छोटी सी उम्र में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, इसकी दिन रात की मेहनत का सबूत था। रोमान शाह ने अपनी ज़िंदगी तार चढ़ाव देखा जिस वजह से रोमान शाह नाम था मजबूर। रोमान शाह सिंचाई का नाम था जिस पर जाने के लोग तरसते थे। अपनी माँ और बहन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता जिसकी वजह से जिसकी शिकायत अक्सर उसकी माँ करती थी। आज उस लज्जत का आज वो घर जल्दी जाएगा जैसे कि वो अपनी माँ के साथ वादा भी कर गया था। खाना वो इकट्ठे खाएंगे और ये बोल रहे थे आज मुसलमान मलिक के साथ उसकी बहुत अहम मीटिंग थी जहाँ पर बहुत सारे मेंबर इकट्ठे होने वाले थे। मलिक के घर एक छोटी सी गैलरी पार्टी हो गई, सारी डील साइन होनी थी। रोमान शाह के लिए ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे जाना बहुत ज़रूरी। अब रोमान शाह सोच तक अपनी माँ क्या कहे, ठीक है दिलावर। रोमान शाह दिलावर को भेजकर अपनी माँ को फ़ोन मिला। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जुटी तुमने फ़ोन उठाया? अम्मी की तरह अम्मी किचन में आपने आज जल्दी आने बात की तो इसके लिए अम्मी ने पूरे घर के मुलाजमों जद्दोजहद में कहा कि उनके इकलौते बेटी की पसंद के सारे खाने बनने चाहिए और ख़ुद बिल्डर बनकर उनके साथ हमारे पूरे दिन की रिपोर्ट हो। रोमान शाह, तुम चाहिए मेरा एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं रात भाई आपको होता है कि अम्मी सुबह से लगी हुई है रात के डिनर की तैयारी करने के लिए और आपने कितने मज़े से कह दी कि आप रात को ले मुझे पता है, मगर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं छोड़कर आ जाता। भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकते, आप अम्मी से ही बात करें, मेरा प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प तो मम्मी को समझा दो प्लीज़। सॉरी भाई, मेरे पास तो और बहुत सारे काम करने के लिए। वैसे भी अम्मी को ये बोलने का मतलब मैं न्यूज़ अम्मी को सुनाएगा। अम्मी आपने गुस्से के उसके ऊपर फोड़ी मेरा आराम सारे मसले के बीच में से निकलना चाह रही थी। जब तुम्हें कोई भी हयात चाहिए हो तो फिर मुझे फ़ोन करके मत बोलना, मैं बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगा। आब हयात मेरा अपने नावल बुक का नाम ख़राब होता है सुनकर। ठीक भाई, मैं अम्मी से क्या कहूँगी? अम्मी कौन सा समझ नहीं, आप खुद ही बात। मेरा फरमान का फ़ोन है मेरा कि वहाँ किचन से हाथ पहुँचती हुई बाहर आई तो सोफे पर बैठते मेरा को बात करते समझ गए रोमान से बात करी क्योंकि मेरा इतना सिर्फ अपने भाई से बात करती। मेरा की कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी। सिर्फ फ़ोन पर उसका अंदाज़ में थी। मेरा की माँ चलती उसके पास आ गई, फ़ोन है ये ले बात करें। मेरा अपनी जान छुड़ा कर फ़ोन अम्मी अपनी माँ को थमाती हुई अपने रूम में चली गई क्योंकि जाकर उससे बहुत ज़रूरी काम था नावल पढ़ना। मेरा की माँ ने सुबह से मेरा को रूम में नहीं जाने दिया था क्योंकि रोमान शाह का खाना खाने कर दिया जो कभी महीनों में एक आधी बार ही होता था। आई एम सॉरी
अम्मी आई एम सॉरी मैं रात को लेट आऊँगा, असल में मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी, मुझे याद नहीं था, वरना मैं आपको बताती। रुमान शर्मिंदा अंदाज से बोल रहा था, रुमान बेटा ये क्या तरीका है, आपको पता है कि मैंने सुबह से आपके लिए कितनी मेहनत की, आपकी पसंद का खाना बनाया, उससे बोलते कि मैं रात को लेट आऊँगा। अम्मी जान असल में मुझे मीटिंग याद नहीं थी और मीटिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो मीटिंग अटेंड करने के बाद जब घर आओगे मैं और मेरा तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। ओके मम्मा डन हो गया, मैं मीटिंग में कुछ नहीं खाऊंगा, ये खाना है खाऊंगा, मगर प्लीज़ आप और मेरा कुछ हल्का फुल्का खाना है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। मम्मी जान आपको पता है ना कि आप लेनी होती, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा खाना खा लेना, दवाई भी खा लेना, अगर आपके भूख रहने शुगर पड़ी तो फिर आपका और मेरी झगड़ा हो जाना। रुमान शाह अपनी माँ से वैसे भी उसके अजीज़ को नहीं, तुम सिर्फ उसकी एक बहन और माँ ही तो थी, इसलिए वो उन दोनों की जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। अपनी अम्मी हर से समझा के चली थी। रुमान शाह फ़ोन बंद करके मुल्क हाउस की तरफ निकला, जहाँ पर आज उसे एक अहम मीटिंग थी, वहाँ फाइनल होने वाली थी, जिनमें से एक डील रुमान शाह की थी। ये डील रुमान शाह के लिए बहुत ज़रूरी था। आज की डील रुमान शाह के बिजनेस जिस बुलंदी पर आया था उससे 4 गुना ऊपर जाने वाला था। उसके रुमान शाह इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद भी काफ़ी इंटरेस्ट था। यार अब तुम लोग फ़ोन बंद करो, मुझे आने मेरे पिछले 4 घंटे से अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर गप्पे मारते हुए अब मीरा उनको फ़ोन बंद करने की बोल रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी मामा आएंगी और मीरा को डांट लगाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी बार मीरा को नीचे बुला जाने के लिए। मीरा यार बाद में नहा लेना, अभी कौन सा तुमने कहीं जा। मीरा को अभी और बात करने की उत्साह रही थी, क्योंकि उन सब गपशप की जान मीरा भी थी, इसलिए फ्रेंड्स हमेशा मीरा को पार्टी के जान कहकर उन्हें बुलाती थी। नहीं यार अब और देर नहीं कर सकती, वरना मामा बहुत नाराज़ होगी, उनको बहुत गंदा लगता है काली सिगार आकर जब मैं यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, अगर मामा रूम में आए तो समझ बड़ी डांट पड़ी। मीरा अपनी छुड़ाती हुई वाशरूम में जाकर बंद होगी। मतलब इस बैग घर में आज छोटी सी पार्टी थी, जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन जमा होने वाले थे और यहाँ पर काफ़ी सारी डील्स थी जो उन लोगों ने आपस में साइन करनी थी। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और इनमें से एक बहुत बड़ा नाम था जिसका मलिक बैग बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे, मान शाह, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बिज़नेस की दुनिया में अपना बहुत मजबूत था। इसका बिज़नेस की दुनिया में काफ़ी काम करने का स्टाइल इतना मुनफरद और यूनिक था कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। देखने में ये 30 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर इसका तजर्बा इसकी उम्र से कहीं ज़्यादा था। आज मलिक ज़ुबैर की जो सबसे बड़ी डील थी वो रुमान शाह के साथ होने वाली, जिसको साइन बहुत अरसे से करने का इरादा रखता था। काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, मगर मलिक ज़ुबैर ने रुमान शाह का इंतज़ार मलिक ज़ुबैर ने जैसे रुमान शाह गेट से अंदर थे फ़ौरन उसे वेलकम करने के लिए आगे बढ़े, हाथ मिलाते हुए पुरजोश अंदाज से रुमान और उसे अपने साथ लेकर अंदर आ गए। मलिक ज़ुबैर का गार्ड एरिया बेहद वसी और खूबसूरत है, इसलिए मलिक ज़ुबैर ने आज की गैदरिंग का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में किया था। पार्टी में और सब लोग आपस में गपशप करने के बाद खाने का दौर शुरू में रुमान शाह खाने में इंटरेस्ट क्योंकि उसे घर चक अपनी प्यारी माँ के हाथ का बना खाना जो उन्होंने रुमान शाह के लिए बहुत मोहब्बत से तैयार करवाया था। रुमान शाह आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मलिक ज़ुबैर रुमान शाह खाना ना खाते हुए देखकर बाकी मेहमान शाह के पास खड़े हो गए। मलिक साहब रियली सॉरी, मगर मैं खाने से इसका रीज़न है मेरी अम्मी जान, क्योंकि मेरी बहुत ही शानदार डिनर प्लान किया और अगर मैं वो डिनर नहीं करूँगी मेरी अम्मी जान के साथ मेरे खुदा नाराज़ हो जाए। अपनी माँ को नाराज़ करने अब मेरी सिचुएशन को समझेंगे। शाह मलिक ज़ुबैर से माजर करते हुए बोला तो रुमान शाह अपनी दिलीरी ऐसी देख कि मैं लाजवाब, क्योंकि मैं किसी भी सूरत आपकी माँ जी को तो नाराज़ नहीं कर कोल्ड ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी। नो मैं ड्रिंक नहीं करता। मलिक ज़ुबैर ने हैरानी से रुमान शाह की तरफ क्यों मजाक कर रहे? रुमान शाह सबसे मैं शराबी नोशी नहीं करता। सच? रुमान शाह आप जैसे शख्स ड्रिंक नहीं करता? मुझे हैरानी हुई सुन, क्योंकि इसमें हैरानी वाली क्या बात है? ये मेरी प्यारी अम्मी ये थे, उनका इन्हें शराब हराम होती है और हराम चीज़ को हाथ नहीं लगानी चाहिए। मुँह लगाना तो दूर की बात है। रुमान शाह हंसते हुए बीयत की तारीफ़ कर रहा था। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपकी माँ जी ने बहुत अच्छी तरबियत की आपकी। मलिक ज़ुबैर बीयत को सराहते हुए बोला चलें, या आपकी अम्मी जान ने तो कोल्ड ड्रिंक पीने की इजाज़त तो दी होगी, या फिर आप हमारे घर से कुछ खाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, स्वाद तरह की बातें करते हैं। शर्मिंदा मत करें, मैं कोल्ड ड्रिंक ले रही तो मलिक ज़ुबैर ने वेटर को इशारा किया तो वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, मगर बेचारे का पैर टेबल से टकराने की वजह से उसके हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक रुमान शाह के ऊपर गिर गई। वेटर बेचारा डर लगा और सॉरी बोलने लगा। मलिक ज़ुबैर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा कि ज़रा देख कर चला करें, आपने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए। मगर रुमान शाह ने कहा कोई बात नहीं हो जाता, उसने जानबूझकर तो नहीं किया। इट इज़ ओके रुमान शाह, आप एक काम करें मेरे रूम जाकर आप चेंज कर लें। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर चेंज कर एक घर जाकर चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं रुमान शाह, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इस तरह से क्यों घर जाएंगे? मुझे शर्मिंदा मत करें, तो आपने हमारे घर का खाना नहीं किया, ऊपर से आप जाना इतना ख़राब पैशन मत खा लेकर जाए हमारा। मलिक ज़ुबैर शर्मिंदा से होते हुए बोले हो कि मैं चेंज तो नहीं कर तो इसको साफ़ कर लेते। रुमान शाह मलिक ज़ुबैर को बहुत कहने मलिक ज़ुबैर की रूम की तरफ चलती। मलिक ज़ुबैर ने बहुत कहा कि वो साथ चलते, मगर उसने कहा कि मैं चल जो आप मेहमानों के पास रहे। मलिक ज़ुबैर के मुताबिक वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर राइट साइड वाला रूम जाना था। वो रूम मलिक ज़ुबैर के ऊपर राइट साइड पर दो
कौन सा कमरा बताया। रुमान शाह ये भूल गया तो रुमान शाह सीट जाती हुई राइट साइड वाले रूम के दरवाजे को अंदर खोला। रूम के अंदर दाखिल होकर रुमान शाह नजर टाक रूम को गौर से देखते हुए जायजा लिए। रुमान शाह बड़ी हैरानी के साथ देख रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा, ये किस तरह का रूम सेट किया मलिक ने। रुमान शाह हैरानी के साथ पूरे रूम में पिंक कलर का डिज़ाइनिंग की हुई थी। रूम की एक दीवार पर पेंटिंग से डिज़ाइन कर और कुछ तितलियाँ बनी थी। बेड के ऊपर टेडी बियर जोड़ कर रखे हुए थे और भी कुछ इस तरह की बारबी डॉल वगैरह थे। बस बहुत हैरानी के साथ खड़ा होकर कमरे देर साथ ही में अपनी कोट टाल बेड रखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने। रुमान शाह बहुत हैरान होता है मलिक ज़ुबैर की चॉइस पर। रुमान शाह के दिमाग में कहीं वो गलत रूम में तो नहीं है, क्योंकि राइट साइड पर 2 कमरे बने हुए थे। जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद कर कोट को उठाकर रूम से जाने के लिए वो पीछे मुड़ा। आज वो मीरब से टकराई थी। ये मीरब ठीक थी, साथ टकराने पर उसके मुंह से भी साख्ता निकली। मीरब रुमान शाह के साथ टकराने की वजह से अपने पहले से आउट करके गिरने लगी थी कि रुमान शाह ने जल्दी से उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने स्पोर्ट दी। मीरब ने इस वक्त पिंक कलर का बाथरूम पहना हुआ था। पिंक कलर मीरब का फेवरेट था, इसलिए मीरब का बस नहीं था। वो पूरा घर ही पिंक करवा। मीरब के पूरे कमरे की डेकोरेशन पिंक कलर से हुई थी। अगर मीरब की कबर्ड खोल कर देखी जाए तो में सबसे ज़्यादा पिंक टोन के ड्रेसेस पाए जाते थे। मुझे नाक पहनती थी, उसके बाल के लिए नाक निकल का चेहरा और भी खूबसूरत था। और पिंक गुलाबी की पत्तियों की तरह खिल रहे थे। गहरी काली आंखें क्रिस्टल की तरह जगमगा रही थी। उस वक्त कोई भी मीरा को सलीम देख तो अपना दिल आए, मगर वो कोई नहीं। रुमान शाह जिसको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा और खड़ा करते हुए 1 सेकंड में गए रूम से बाहर जाने में। सब कुछ इतना अनफनी मीरा तो समझ नहीं सकती। साथ था ये ख्वाब तक बाथरूम पहन रखा था, इसलिए वो रूम से बाहर तो नहीं जा सकती थी। दिमाग बार बार क्लिक करके बता रही थी ये वो बहन जिसको उसने माल में देखा था और जिसको अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। बोली कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता। मीरब तो पागल हो गया इस बंदे के। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी ख्यालात अपनी कपड़ से कपड़े निकाल कर पहनने लगी। अम्मी कसम से मज़ा आ गया आज तो आपके हाथ खाने खा के। रुमान शाह अपनी माँ के हाथ चूमते हुए बोल रहा था। एक मज़ेदार काफ़ी कमा गया जो वो भी चुंटी के हाथ का। रुमान शाह अपनी बहन मीरा की तरफ इशारा करते हुए बोल आपने तो मेरा नाम चुंटी रख दिया है। मेरा अपना मुंह मोड़ते हुए बोली, मेरा कसम से मेरा बच्चा आप चुंटी लगती हो। अपनी जान देखिए आपने जिस हिसाब से आप और शिलिंग होती जा रही, मुझे लगता है मेरा बच्चा एक दिन आपको देखने का हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुमान शाह हमेशा की तरह मेरा को औरत है। मेरा रुमान से 8 साल छोटी थी, तो इसलिए वो अपने बड़े भाई को बहुत नफरत करती है और रुमान शाह अक्सर उसे चुंटी कहकर बुलाते थे। मेरा हाथ चिढ़ जाती और उसके चिढ़ने पर रुमान शाह कह के लगा कर ऐसा करता। रुमान शाह ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया था, मगर अब वो अपनी माँ और अपनी बहन को एक बहुत अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी वो कामयाब हो चुका था। घर में सिर्फ वो 3 अफराद थे, मगर घर में हर वक्त खुशगवार माहौल ही रहता। रुमान शाह ऑफिस जाने के लिए जब उसे उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि मलिक ज़ुबैर पर किसी नामूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे वो हालत में हॉस्पिटल में है। रुमान शाह ने अफसोस करते फ़ोन बंद करके घर से तैयार होकर सीधा हॉस्पिटल जाने को हॉस्पिटल रोड पर डालकर रिसोर्च में पड़ा कुछ सोच रहा था। मेरा बच्चा अगर कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा फ़ोन गायब रोए जा रही थी। भाई पापा को गोली लगी और हम लोग पापा के साथ हॉस्पिटल में और रोते हुए बहुत मुश्किल से इतना कह पाई थी। या अल्लाह रहम फरमा। मीरब की बात सुनती शामिर के मुँह से बेसाख्त अल्लाह करने के लिए दुआ की मेरा बच्चा रोने में आ रहा हूँ। भाई पापा की अंडर ठीक नहीं। अल्लाह ताला सब कहते कि मेरा बच्चा बस करो और मामा का ख्याल रखो। मैं आपके पास पहुँच। शामिर भागते हुए थाने से बाहर निकला और आकर अपनी जीप स्टार्ट करते हुए उसमें बैठ के मामा प्लीज़ चुप कर जाए, पापा कुछ नहीं होगा। मेरा लाकर उसे दिलासा दे रही थी। रफ़त बीबी मलिक ज़ुबैर की हालत को देखकर बहुत ही दिलबर्दाश्त होकर कुर्सी पर बैठ हाथ रखे जा रही थी। मीरब दुआ करो तुम्हारे पापा कुछ नहीं, वरना मैं भी मर जाऊँगी। मीरब की माँ मलिक ज़ुबैर से बहुत थी। वो दोनों आपस में कज़न थे और दोनों की लव मैरिज हुई थी। शामिर के बाद मलिक ज़ुबैर कोई औलाद नहीं लेने चाहती, क्योंकि शामिर के बाद रफ़त बेगम सीरियस हो गई, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो उसको मदद रखते हुए मलिक ज़ुबैर और नहीं चाहते कि वो अपनी बेगम से बहुत प्यार, इसलिए वो किसी भी तरह के रिस्क इसकी जान के साथ नहीं लेंगे। मगर जब शामिर तो वो ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करता। अक्सर अपनी माँ जिद करते कि उसे एक बहन चाहिए और शामिर की माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी ख्वाहिश को लेकर अक्सर मलिक ज़ुबैर के साथ बहस करती नजर आती है। आखिरकार मलिक ज़ुबैर ने डॉक्टर के लेकर सेकंड बेबी प्लान किया, तो उस तरह औलाद इस दुनिया में जिसका नाम उन्होंने मीरब रखा। मीरब शामिर से 12 साल छोटी थी। रिफ़त बेगम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मलिक ज़ुबैर की आंखों का तारा मीरब थी। शामिर खुद भी अपनी
बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस तरह की फैमिली कंप्लीट हो गई और घर में हर तरफ खुशियाँ और सुकून फ़िज़ा कायम हुई थी। मगर आज इतने साल बाद उन घर में गम ने फेरा लगाया था। बेगम बड़ी दिल बर्दाश्त होकर ख़ुद को संभाल नहीं पाती और मीरा मुसलसल अपनी माँ के गले में बाएं डाले हुए थी, मगर अपनी माँ को दिलासा भी दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस, प्लीज़ आप ख़ुद को संभालें, इंशाल्लाह मलिक साहब बहुत जल्द ठीक हो। रुमान शाह जो हॉस्पिटल मलिक की इयादत करने के लिए आते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुर्सी बैठी हुई मलिक ज़ुबैर की बेगम रोती हुई देखकर पास आया। जानी पहचानी आवाज़ आँखें कांधे सर लगाई हुई थी, आंखें बंद करके रो रही थी। उसने आंखें खोलकर सामने खड़े शाह की तरफ देखा था। वो चॉकलेट ब्राउन कलर के 3 पीस सूट में है, लाइट सी मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा था। आंखों पर धूप से बचने वाले गॉगल लगाए हुए थे और हाथ में एप्पल की वॉच है। उसके हाथ पर बहुत खूबसूरत थे। ऐसा लगता है पहनने वाले ने एप्पल की घड़ी को 4 चांद लगा दिए। चेहरे पर वही अकड़ और एटीट्यूड बरकरार था, मगर अंदाज काफ़ी सॉफ्ट था। रिफत बेगम से बात करते सर को लाते हुए सच इस कंडीशन में नहीं थी कोई जवाब दे पाती। मेरे लायक कुछ भी हो तो ज़रूर बताइएगा। रुमान शाह ने रिफत बेगम से ये कहा था कि अगर किसी भी तो ज़रूर। रिफत बेगम ने इस बार भी सिर्फ आम सर को लाया था। रिफत बेगम से बात करते हुए मीरा को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए खड़, जैसे कि मीरा उसे बिल्कुल मुझसे आम पर नहीं नज़र आ रही थी। रुमान शाह रिफत बेगम की तरफ चला गया मलिक की कंडीशन का पूछने के लिए। शामिर ने पता नहीं कैसे ये सफ़र तय किया था। उसका एक एक लम्हा बहुत अजियत में काटा था, ये सोच कर पता नहीं उसके पापा किस हालत में होंगे। शामिर अपनी फैमिली से बहुत प्यार शामिर को अच्छी तरह से पता था। इस पापा पर जैसे हुआ ये हमला सिर्फ उसे डराने के लिए किया गया था। एरिया में खड़ा कर वो भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन से पूछता ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागते हुए किसी भी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत तबांग थी। ऊपर से फुल यूनिफॉर्म पहने हुए वो लागत देखिए मिसेस मलिक, आपकी शॉर्ट कंडीशन काफ़ी सीरियस, हम इस तरह उनका इलाज शुरू नहीं कर सकते क्योंकि एक पुलिस के साथ भाई पूरी करने के बाद ही उनका ऑपरेशन हो सके। डॉक्टर जब रिफत बेगम से बहुत तरह से शामिर के पास में मीरा को भागती अपने भाई गले लग कर रो रही थी। रिफत बेगम भी अपने बेटे गले लग कर रो रही थी। माम परेशान ना हो, इंशाल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप अल्लाह स्वाग शामिर दे मीरा, आप बेटा आप भी जा चुप कर जाओ और मामा जल्दी मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशानी अल्लाह से दुआ करो, ठीक कर देंगे। बेटे ये लोग तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं करें, उनका कहना है कि ये पुलिस केस है, पहले हमें पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद ये ऑपरेशन होगा। आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। हाय डॉक्टर, IMSP शामिर मलिक। शामिर डॉक्टर के साथ हाथ मिलाते अपने तरफ आप मुझे बताएं क्या कार्रवाई पूरी करने आ गए तो समझे कार्रवाई पूरी हो गई। डॉक्टर ने जैसे शामिर का नाम सुना सारी कार्रवाई भूल गया था, क्योंकि SP शामिर को बहादुरी के चर्चे पूरे शहर में थे। बच्चे के मुँह पर SP शामिर मलिक का नाम था। जब से वो थाना ट्रांसफ़र होकर आया था उसने मुजरिमों के नाक में दम कर रखा था। उसके बाद एक चर्चे इस कदर थे कि बच्चे स्कूल फंक्शन शामिर मलिक ही बनना चाहते थे। अक्सर स्कूल बच्चे SP मलिक का रोल प्ले करते हुए नजर आते थे, इसलिए बेचारे डॉक्टर को तो सारी कार्रवाई भूल गई थी। तो ठीक है, अगर कार्रवाई ज़रूर है तो फिर फ़ौरन से पहले ऑपरेशन शुरू किया। SP की रोबदार आवाज़ हॉस्पिटल में, जी सर जगह बस आप यहाँ पर साइन कर दें, इसके बाद हम ऑपरेशन शुरू कर दें। डॉक्टर आप शराबा बनो के आगे पीछे घूम रहा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। शामिर अपनी बहन और माँ के पास बैठा हुआ न चले गया। अपने रब से बहुत सारे उसके पापा को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और साथ में उन मुजरिम फंस की तक पहुँचाने का प्लान बना, जिनकी वजह से आज उसकी माँ और बहन खून के आंसू रो रही थी और उसका बाप ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। SP की बहुत दिनों से धमकियाँ मिली थी, मगर SP शामिर धमकी स्टंट यही था, इसलिए उन्होंने टारगेट उसके पापा को बनाया ताकि SP शामिर को डरा सके। शामिर इस साथ एक केस हैंडल कर रहा था, एक बहुत ही बड़े ज़िम्मेदार का बेटा जिसने गांव की एक मासूम सी लड़की जो गरीब घर साल हुई उसका रेप किया था। अब वो अपने दबदबे और पैसे करवा के अपने बेटे को रिहाई दिलाना चाहता, मगर जब ये ना हो सका तो फिर शो देने की कोशिश की, मगर वो SP शामिर मलिक था जो बहुत बाज़मीर था, जो बिकाऊ चीज़ नहीं था। फिर नौबत धमकियों पर आगे से भी नहीं रहा तो आप तीसरा रवैया आजमाया था, उसके बाप पर अटैक करवाया, मगर वो ये भूल गए थे कि SP शामिर डरने कि उसके बाप पर अटैक करवा के उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर उन्होंने ये न्यूज़ दी कि ऑपरेशन कामयाब और मलिक ज़ुबैर खतरे से बाहर में शिफ्ट किया जा सकता है। शामिर रिफत बेगम और मीरा अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिफत बेगम जल्दी से उठी और वज़ू करके शुक्राना मीरा वहीं पर अपने भाई का सर लगाए पुरसकून होकर आंखें बंद किए बैठी थी और शामिर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब मुजरिमों को मौत जाने का मनसूबा बना रहा था। माजी रोमियो बेटा तू कहाँ है, तेरे बाबू की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ, हम उनको हॉस्पिटल लेके जाए। रोमी फ़ोन करके उसके बाप को हॉस्पिटल ले जाने का बोल रही थी। बस थोड़ी देर में घर पहुंचूंगा, मुझे ताए जान ने मुझे घर का सामान लेने के मार्केट भेजा है। रोमी जो
बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुझे पता है कि तेरे साथ मैं किसको बोलूँ, सब लोग अपने काम में बहुत मसरूफ़। टाइम नहीं है। रोमी की माँ रोती है अपने बेटे को जल्दी घर कर फ़ोन बंद कर रोमी की माँ भागती है अपने बड़े जेठानी के पास गई। जो भाभी जान रोमियो के बाबा की तबीयत बहुत है, प्लीज़ आप भाई साहब से बोले कि रोमियो के बाबा को हॉस्पिटल ले चलो, उनको पेट ठीक नहीं है, वो बीपी की दवा खाकर फ़िलहाल आराम कर है, जब उठेंगे तो बता दूँगी। तो भाभी प्लीज़ आप आसिम को भेज दो, छोड़ दे, इससे आगे मैं सब देख लूँगी। आसिम रोमियो के बड़े ताए के बेटे का नाम जुमैक का छोटा भाई थे। नहीं वो तो मेरा बच्चा अभी तो कॉलेज से वापस आया है, वो तो नहीं जा सकता, बहुत थका हुआ और बोल भी रहा है कि उसके सर में बहुत दर्द है। सीधा बोले ना कि आप लोगों ने हमारी मदद ही करनी नहीं, आप रोमियो के पापा को हॉस्पिटल हमारे से लेकर जाने नहीं चाहते। फर्सी करें भाभी, आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हमने कभी उफ तक नहीं की, कभी अपने साथ आपसे गिला शिकवा नहीं किया। आज सिर्फ आपसे थोड़ी सी मदद ही तो मांग रही हूँ कि मेरे छोड़ कर हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औकात और हद याद रखो। जब कह दिया कि हमारे भाई साहब उठेंगे हमारे शोहर को हॉस्पिटल पहुँचा दे तो फिर इतनी ज़बान दराज़ी करने की ज़रूरत नहीं है भाभी। मैंने आज तक आपसे कभी ज़बान दराज़ी नहीं की, आज भी मैं आपसे ज़बान दराज़ी नहीं कर रही। ये तो मेरे अंदर का दुख है जो कड़वे फिर मेरे मुंह से बाहर आ गया। मैं इसकी माज़रत कर प्लीज़ आप भाई साहब को उठा दे। रोमी के पापा के सीने में बहुत दर्द हो हाथ जोड़ती है। अम्मी क्या कर रही हैं आप, क्यों लोगों के हाथ सामने हाथ जोड़कर आप की तौहीन कर रहे। रोमियो जो मार्केट से अपने ताई जान की सामान लेकर अपनी ताई जान को पकड़ाने वहाँ पर जोड़कर गिड़ाते हुए देखकर उसका खून होने लगा। हाँ तुम्हारा गैरतमंद बेटा आ गया, तो अब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर हॉस्पिटल। रोमियो की ताई रोमियो को देखती तंज करती। रोमियो किसी ने ताई जान का भी कोई मौका खाली भी जाने दी, कभी तो अपनी ये तंज मारने वाली आदत छोड़ खुदा खौफ करते हुए चुप हो जाएगा। रोमियो आज पहली बार से बात करती ताई रोमियो की ताई ने ऊंची आवाज़ में छाती पर हाथ मार दिया और तो रोना शुरू कर दिया था। अब उसका बेटा आसिम और रोमियो की ताई दोनों ही रूम से बाहर। मैं भी अम्मी क्या हुआ, अम्मी क्या वो आकर अपनी माँ के पास रख दिए। देखो मेरे साथ रोमियो किस तरह बदतमीज़ी का कल यही बस यही इज़ा रह गया इस घर में। मेरी तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करने बात करने के। आसिम रोमियो कॉलेज पकड़ दूँगा, मैंने ताई जान को बदतमीज़ी किया है, जो हकीकत वही बोली। अगर ताई जान को बदतमीज़ लग गया तो वो ताई ये रोमियो तुम्हारी औकात ही क्या जो तुम मेरी माँ से ज़बान दराज़ी कर रहे थे। मैं चीखती हूँ रोमियो के पास और रोमियो की आँखों में आँखें डाल के कॉलर पकड़ने लड़ने से कहीं ज़्यादा दुख मैं की इस आवाज़ से। मैं को अच्छी तरह से पता कि रोमियो ने कभी भी उसके माँ बाप से बदतमीज़ी नहीं की से वो ताई जान के बहुत सारे जुल्म चुपचाप बर्दाश्त कर लेते। मगर आज मैं ये बोलकर रोमियो के दिल में एक नश्तर चुभा दिया। रोमियो की तरफ देख रहे थे। रोमियो दफ़ा हो जो मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखो, तुम मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर भी कुछ नहीं लगता। दफ़ा हो जो यहाँ से अपनी माँ को लेकर। रोमियो को ताई रोमियो के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ से करते बोल मैं कितनी आगवारी के साथ रोमियो की तरफ देख रही जैसे कह रही हो कि तुम इसकी को आज उसकी ताई के इस थप्पड़ और मैं के साथ रोमियो के दिल के कई टुकड़े काट दिए थे। अपनी आँखों रोमियो अपनी आँखों से साफ करते अपनी माँ का हाथ पकड़ कर घर से निकल के ये ऐद करके कि आज कुछ भी हो जो अपने ताए घर में कदम नहीं रखेगा। और आज वो मैं हमेशा मुझे अपने दिल से निकाल के जा रहा था। रोमियो अपने बाबा को और बहन के साथ हॉस्पिटल लेकर तब तक बहुत देर चुप डॉक्टर ने कहा कि उनको दिल का बहुत सीरियस अटैक हुआ और वक्त पर न लाने की वजह से क्या हो गया। रोमियो को ऐसा लगा जैसे उसके सर से आसमान खींच लिया गया और आज रोमियो खुद को भी आसरा बेसहारा उसका दर्द टूट गया था कि उसका दिल कर रहा था कि वो चीख कर मगर अपनी माँ और बहन को रोते हुए देखकर रोमियो ने पत्थर बना लिए थे। उसने अपनी आंखों से एक आंसू भी ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। रोमियो ने इस दिल में ठान ली थी कि वो अपनी माँ और बहन का सहारा बनेगा और आज के बाद वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। रोमियो ने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया। रोमियो ने खुद पर सुकून के दरवाजे बंद कर लिए थे। जिंदा दिल रोमियो जुमैक के साथ खुशी भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इस पर जिम्मेदारियों का इस कदर बोझ बढ़ गया। रोमियो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बन गया और उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। उससे नफरत हो गई थी, उस प्यार मोहब्बत खाने से। और एमर कैसा है पैस बेहतर। रुमान शाह हॉस्पिटल में आया था एमर को देखने। रुमान शाह तकरीबन रोज़ सुबह शाम एमर के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगाता है। इस वक्त वो बाहर खड़ा हुआ डॉक्टर शाहजेब जो कि रुमान शाह और हिदायत से एमर का हाल पूछा था क्या सूरत हाल है। एमर खुद से ठीक होने की कोशिश कर रहा है। रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब पूछ तुमने जो उसको लालच दिया अब एमर साहब इस लॉलीपॉप को पकड़े खुद को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे। डॉक्टर शाह से बसते हुए एमर के हाथ पर ताली बजाकर बोले ये काम करके रुमान शाह खुद को शाबाश दे रहे। बच्चों ये पता तब चलेगा ना जब मैं ठीक हो जाऊँ। फिर वही शख्स तो मुझसे ये कहो कि तुमने तो सिर्फ एक झूठ बोला था, लालच दिया, तब किताब देखी जाएगी। फिलहाल तो उस कमीने का ठीक होना ज़रूरी है। क्या करें हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रुमान शाह एक लंबी सांस लेते हुए बोला चल आजा मेरे ऑफिस तुझे का खिला। तो डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह से बोल मुझे तो पहले एमर्स में नहीं इससे तो नहीं मिल सकती क्योंकि इस वक्त वो नवज़ादा आराम फरमाए क्योंकि उस नींद की दवा दी हुई है। हाँ देख ज़रूर सकता है आज तुझे दिखा देता हूँ। रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब एमर के रूम की तरफ चल पर। रुमान शाह ने बड़ी दुख भरी नज़रों से बेड पर जर्सी रंगत लिए पड़ देख क्या हाल बना लिया इसने अपना। रुमान शाह
को अहमद को देखकर बहुत अफसोस से बोल रहा था, चल जा तू और ज़्यादा परेशान हो, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक पहले से बेहतर। डॉक्टर शाह ज़ेब रुमान शाह के कान दबाते हुए उसे तसल्ली देकर अपने ऑफिस में लेकर आ गया। मेरा मैं इस वक्त हॉस्पिटल में, इसी बाद में बात करूँगा, भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लेना, मुझे बहुत ज़रूर बात करनी। मेरा आप यारी, मैंने कहा मैं इस वक्त हॉस्पिटल में एक दोस्त के साथ। मेरी प्यारी बहन जल्दी से फ़ोन बंद करो, मैं आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ। रुमान शाह डॉक्टर साहब के थोड़ा दूर विंडो के पास खड़ा होकर मेरे फ़ोन पर बात करता। मेरा कब से रुमान शाह उस फ़ोन को अटेंड करके समझाने कर और दूर बैठा हुआ डॉक्टर साहब से अपनी ऑफिस चेयर पर ब्लैक शर्ट और ग्रे कलर का डॉक्टर वाला कोट पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप डालकर अपनी सीट बैठे हुए अपने ऑटो में बॉल पेन मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब मेरे को बहुत पसंद करता था। डॉक्टर शाहज़ेब ने पहली बार मेरे को हॉस्पिटल में दिया कि अमीब का बीपी शूट कर गया। इस वक्त रुमान शाह और मेरा अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पर डॉक्टर शाहज़ेब रुमान शाह की माँ की याद करने के लिए पहुँचे। डॉक्टर शाहज़ेब को मेरा पहले नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत मासूम और नाजुक लगती, बहुत शहीद थी। जब कभी भी रुमान शाह की माँ बीमार थी, उनका चेकअप करना होता तो अक्सर मेरा हॉस्पिटल हुआ करती थी और घर पर जाता तब भी मेरा अपनी माँ के साथ ही होती थी, इसलिए अक्सर डॉक्टर शाहज़ेब की मेरा पर नज़र पड़ती रहती थी। उससे डॉक्टर शाहज़ेब से बात नहीं करती और डॉक्टर शाहज़ेब भी मेरा बुलाते हुए चाहता था, क्योंकि रुमान शाह एक अलग मिजाज का बंदा था, जिसे तो उसे खुलेआम अपने दोस्त मिलाने या खुद दोस्तों घर की औरतों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं। डॉक्टर शाहज़ेब अपने यार की सादे से बखूबी, इसलिए वो खुद भी अपने पैर का रास नहीं करते, मगर मेरा के अपने दिल मोहब्बत को डॉक्टर शाहज़ेब नहीं रोक सका। आहिस्ता सा मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थी। इस वक्त भी मेरा के फ़ोन आने पर ही मुस्कुराया था। डॉक्टर शाहज़ेब जानता रुमान शाह अपनी बहन से मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी बहन अक्सर फरमाइशें करती रहती थी। जिनको पूरा करना रुमान शाह अपना फ़र्ज़ अव्वल समझकर इस वक्त शाहज़ेब को फ़ोन बंद करने का बोल, मगर बेचारा पिछले 15 मिनट से उसे समझा रहा था कि फ़ोन बंद कर दे, मगर अभी उसका फ़ोन रुमान शाह अपनी बहन के आगे हार मानते उसे कहते थे, ठीक है मेरी माँ, मुझे लिस्ट सेंड कर दे, मैं लेता हूँ, जो भी बोलूँगी मैं करो। मेरा एक फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। डॉक्टर शाहज़ेब मेरा के लिए काफ़ी सीरियस था, तो वो बहुत जल्द अपनी माँ के हाथों में रखे का रिश्ता भेजने, मगर डॉक्टर शाहज़ेब सिर्फ टेंशन भी था कि उसे पता था रुमान शाह को उससे कोई ख़ास एतराज़ नहीं होगा सिवाय उम्र को लेकर, क्योंकि रुमान शाह और डॉक्टर शाहज़ेब तकरीबन 8 साल छोटी, मगर डॉक्टर शाहज़ेब को ये यकीन है रुमान शाह को समझा लेकर बस इसी वजह से फ़िलहाल होने तक चुप था। सॉरी डॉक्टर साहब, असल में घर से मुद्दा सुनना बहुत ज़रूरी है। रुमान शाह माजरत करते हुए वापस सीट पर आपस में दोनों का मर्द काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आज तकरीबन मलिक ज़ुबैर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 15 दिन हो गए थे। बहुत ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि गोली उनके दिल को छूते हुए गुजरी थी, इसलिए उनका आराम करना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल ऑफिस से मुकम्मल छुट्टी की थी। ऑफिस का ज़्यादातर काम उनका सेक्रेटरी ही संभाला, मगर आज रुमान शाह और मलिक ज़ुबैर वाली डील की कुछ रुमान शाह और मलिक ज़ुबैर ने आपस में डिस्कस, इसलिए मलिक ज़ुबैर ने रुमान शाह से बहुत ज़्यादा उससे अपने घर आने को आता, क्योंकि इस वक्त मलिक मुकम्मल बेड रेस्ट पर था, तो वो घर से बाहर नहीं जा सकते। वैसे तो रुमान शाह इस तरह जाके यूँ ऑफिस का काम डिस्कस नहीं थी, लेकिन मलिक की इस हालत को नज़र रखते हुए रुमान शाह ने उसके घर हामी भरी थी। रिफ़त बेगम, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आना, तो प्लीज़ आज बहुत अच्छे से डिनर का इंतज़ाम, क्योंकि जब वो पार्टी में आए थे तभी वो खाना खाए बिना चले गए, तो मैं चाहता हूँ कि आज वो हमारे घर से डिनर करे जाएँ। मेरे लिए वो बहुत ख़ास है, इसलिए आप डिनर तैयार करवाइएगा। मलिक ज़ुबैर अपनी बेगम रिफ़त को बोल रहे थे, जी जी आप बेफ़िक्र रहें, मैं अपनी निगरानी में डिनर तैयार करवाऊँगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। फ़िलहाल तो आप थोड़ी देर आराम कर लें, तब तक मैं जाकर सब तैयारियाँ देख लूँ। रुमान शाह और मलिक ज़ुबैर जब पेपर्स में कुछ डील के मिसाल डिस्कस करते, इस वक्त दरवाज़े को मीरा ये नहीं पता कि इसके पापा के रूम कोई और भी वो धनाते हुए रूम के अंदर दाखिल, मगर सामने बैठे बंदे बने जगह पर स्टिल होकर रोक के सामने कुर्सी पर रुमान शाह बैठा हुआ था, जिसने वाइट कलर का कुर्ता और शलवार पहने थे और गले में ब्लैक कलर का स्कॉलर। इस आलम की पर्सनालिटी से देखने वाला इसको एक बार तो देखे बिना नहीं रह सकता। मेरा बेचारा तो वैसे ही पहले मुलाकात से इस पर फिदा थी, इसे देख जाके मलिक ज़ुबैर ने आवाज़ दी, तो हो सकती कि आलम से मेरा बेटा वहाँ पर क्यों खड़ी आ गया और कुछ काम था आपको? नहीं बाब, मैं बाद में नहीं अटकते सिर्फ इतना कह पाई थी और रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कितनी देर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। हाँ, तो रुमान शाह बोला, हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? मलिक और किसी मसले को डिस्कस कर रहे थे, मगर बाहर खड़ी शाह का नाम पता चल गया। अच्छा जी, तो इस बंदे का नाम रुमान शाह सूट करता है, इस बंदे पर इसका नाम जितना डैशिंग है खुद है डैशिंग नाम रखो है। मीरा अपने दिमाग में ही सोच कर मुस्कुरा रही थी।